नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बलरामपुर विधानसभा के जननायक रोशन अग्रवाल के पास हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनावी मैदान में जो है जोरों खरोश से लगे हुए हैं और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और बात कराने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जो है वीडियो देखने से पहले शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और इनको समर्थन दे या न दे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम भैया से कुछ बात करेंगे और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भैया बलरामपुर विधानसभा में 70 से 75 वर्ष से आपके यहीं के लोग जीत के जा रहे हैं असेंबली में, और खास तौर से हमारे भीमियाल पंचायत में एक पुल सदियों से बन के पड़ा हुआ है, उसका निर्माण आज तक नहीं हुआ। क्या आप भी जीत करके इसी तरीके से आप करिएगा, जो काम नहीं करिएगा जनता के बीच में? नहीं, कुछ लोग तो दावा करते हैं, कुछ जनप्रतिनिधि दावा करते हैं मीडिया के माध्यम से कि हम जो काम को शुरुआत किए हैं उसका अंत भी किए हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भीमियाल पंचायत के 16 टोला में एक पुल का निर्माण हुआ और उसका अप्रोच का निर्माण नहीं हुआ, आज तक अधूरा है। जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से उस पुल का निर्माण हुआ वो कह रहा है कि हम जो काम शुरू किए उसको हमने पूरा कर दिया है। ये जनता को गुमराह करने वाला बात है। और हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग क्षेत्र में गए, जब राजनीतिक जीवन में आए और क्षेत्र में गए, लोगों का कहना था कि इसका अप्रोच नहीं बना है। हम लोग लगातार प्रयास किए, लगातार सरकार को अवगत कराने का काम किए, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव तक गए और हम लोग पूरा कोशिश किए उस पुल का अप्रोच नहीं बनेगा। 35, 40, 50 लाख से करोड़ों रुपया से ये जो पुल बना है सरकार का रुपया का बर्बादी हो रहा है, उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। और अभी हम आपको बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है, प्रयास और जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद जो था उसका वो सफल हुआ और उस पुल का अप्रोच 1 करोड़ लगभग 60 लाख से अप्रोच का निर्माण किया जा रहा है और उसमें पुल का मरम्मती भी है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम लोग जनता को गुमराह करने के लिए नहीं आए हैं, जनता को जागरूक करने के लिए आए। अच्छा सर, मादलित गांव में खुसूसन हम देख रहे हैं कि वहाँ रोड और पुलिया का काम जो नहीं किया जा रहा है, क्यों? देखिए, सरकार का प्राथमिकता रहता है कि सबसे पहला काम आपको मादलित में करना है और जो भी सड़क बन रहा है आपका किसी भी विभाग से बन रहा हो उसमें प्राथमिकता तय होती है कि जो मादलित टोला है पहले वहां पे सड़क बनेगा। लेकिन यहाँ के जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों ने हमेशा महादलित का उपेक्षा किया। आप महादलित टोला में जाइएगा, बहुत सा आपको बता रहे हैं, जलकुंबर का चुनचुराई टोला है, वहां पे सड़क नहीं है। आपका लगरिया का महादलित टोला में सड़क नहीं है, ऐसे बहुत से टोला है। सिंदरे में सड़क नहीं है, आपका कंदेला पटोल जो गांव है वहां महादलित टोला में सड़क नहीं है। हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, हम लोग को जानकारी मिला कि इस तरह का काम हुआ है। हम लोग ने सरकार को अवगत कराया कि आपकी प्राथमिकता रहती है कि महादलित टोला में प्रथम काम होगा, लेकिन यहाँ पे प्रथम क्या आज तक काम हुआ ही नहीं है। 25 साल 30 साल से लोग जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, लेकिन महादलित टोला का उपेक्षा कर रहा है। हम लोग प्रयास किए, सरकार को अवगत कराने का काम किए, प्रधान सचिव जो इस विभाग के हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के, उनसे हमने मिला है और आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि सभी महादलित टोला में आने वाला समय में पक्का सड़क बनेगा। अच्छा सर, बलरामपुर जनता की एक बहुत जोरों शोर से मांग है कि बलरामपुर में विधानसभा के अंदर में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है और एक डिग्री कॉलेज नहीं है। देखिए, बात तो सही है, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है आज तक सरकारी कॉलेज का डिग्री कॉलेज का निर्माण नहीं करा पाए, उसका संचालन नहीं करा पाए और हवा में बात करते हैं, सिर्फ भाषणबाजी हो रहा है विधानसभा में। आपको बलरामपुर में और बारसोई में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, सरकारी डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ के युवा बहुत ही क्या कहते मतलब मायूस हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि हमको एडमिशन पढ़ाई करने के लिए सरकारी कॉलेज में लिखाना पड़ेगा, कटिहार लिखाना पड़ेगा या बगल में किशनगंज जाना पड़ेगा, अपने क्षेत्र को छोड़ के उनको दूर अपने कॉलेज में जाना पड़ता है, मायूस हो जाते हैं। जनप्रतिनिधियों का इस पर ध्यान नहीं है। हम लोग के पास बहुत सी युवा बात रखे कि आप राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में यदि जनप्रतिनिधि अपनी हम लोग की समस्या को मजबूती से नहीं रख पाते हैं तो आपका भी काम है, आप सरकार के पास रखिए। हम लोगों ने सरकार के पास बात रखा है कि बारसोई या बलरामपुर में एक डिग्री कॉलेज सरकारी होना चाहिए और इसका बात हम लोग रखे हैं और जनता का विश्वास और जनता का साथ मिलेगा। हम आपसे वादा करते हैं कि मेरा प्रायोरिटी में रहेगा, यहाँ पे युवा को जो डिग्री कॉलेज है वो होना चाहिए। दूसरा, हम मेडिकल कॉलेज का बात करेंगे। सरकार का कहना है कि हम कटिहार जिला में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। हमारा बारसोई अनुमंडल कटिहार जिला नहीं आता है, तो बारसोई अनुमंडल में काहे नहीं मेडिकल कॉलेज बनेगा, जबकि कटिहार में पूर्व से ही मेडिकल कॉलेज है। सरकार से हम लोग मांग रखे हैं, अब पूरा बताए हैं कि बारसोई में मेडिकल कॉलेज होने से कैसे फायदा होगा, कितनी आबादी को फायदा होगा। हमारा आप देखिएगा
ये बिलासपुर हटिया जो देख रहे हैं ना, बिलासपुर हटिया से अब दलकोला आ गई है डगरा तक, ये पूरा इलाका 4 लेन से जुड़ा हुआ है और ये हमारा विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र में यदि मेडिकल कॉलेज का निर्माण होता है, सीधा 4 लेन से जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरे जिले के भी लोग यहाँ पे जो पड़ोसी डिस्टेंस कम होगा, हमारे क्षेत्र में के मेडिकल कॉलेज में आएंगे, कटिहार जिला के लोग आएंगे और पूरा अनुमंडल के लोग आएंगे, बहुत सी बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। इसके लिए जैसे ही घोषणा हुआ कि कटिहार में मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया जाएगा, सृजन किया जाएगा, हमने सरकार को अवगत कराने का काम किया है। प्रयास मेरा है कि बासुई में हो, जनता का विश्वास और साथ भी का भी हम अपेक्षा रखते हैं। अच्छा सर, एक मांग और भी है कि आज तक खुरादार पुल का निर्माण नहीं हो सका और वहां की जनता बहुत परेशान है। आप क्या विधायक बनने के बाद ये काम कर पाएंगे? देखिए, आपका सवाल सही है कि खुरादार पुल का ही आप बात कर रहे हैं। हम खुरादार पुल पर तो फोकस में है ही। आपका खुरादार है, कुच्चा मोड़ पुल है, बाराडंगा पुल है, आपका बोचोमारा पुल है, इस तरह से आपको बसलगांव में भी एक पुल है, आपको तालापुर घाट पुल है, यमीरा घाट पुल है, यमीरा कोटा घाट पुल है, आपको तारापुर के बाद आपको बारियल घाट है। इस तरह से हम लोग पूरा विधानसभा में 12 पुल को चिन्हित किए हैं जिसका निर्माण होना चाहिए। उसका निर्माण होने से आवागमन सही होगा। मालापाड़ा घाट पुल है। हम तो सर आज तक इसका विकास क्यों हुआ? विधायक बनने से पहले ही या विधायक, आप जो विधायक बनने के बाद, हम विधायक बनने से पहले ही इस सब चीज को सरकार को अवगत कराने का काम किया। पूरी प्रक्रिया में है ये सब पुल। आपका 12 पुल में हमको लग रहा है कि 10 पुल पूरी प्रक्रिया में है, जिला संचालन समिति से पास भी हो गया। अब इसको बिहार से जो ग्रामीण कार्य विभाग है उससे पास कराना है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट में पास करके उसमें फंड अलॉटमेंट कराएंगे, टेंडर होगा, पुल बनेगा। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास में, हम जनता को गुमराह करने वाला बात नहीं बोल रहे। मेरे पास कागज कलम साफ लिखा हुआ है और विभाग का जवाब भी मेरे पास लिखा हुआ है और हमको जनता हम पर विश्वास करेगी। मेरा प्रयास होगा ये 12 का 12 पुल बने और लोगों को आवागमन बाधित नहीं हो, लोगों को घूम के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम के अनुमंडल मुख्यालय नहीं आना पड़े, नदी में आपको नाव से नहीं आना पड़े आपका। इसलिए हम लोग पहले से सरकार को अवगत कराए और प्रोसेस में भी आ गया। जनता का विश्वास चाहिए, इसमें साथ चाहिए और निश्चित ही 12 का 12 पुल बनेगा, इतना हम वादा बलरामपुर की जनता से करते हैं।